गुड इवनिंग बच्चों। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 120। तो हमें एक चीज़ क्वेश्चन से जो पता चली वो ये है कि हम पहले जो चीज़ें हमें पता है उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर भी है। तो एक कोई ट्रायंगल है, ये कुछ इस तरीके से है कोई ट्रायंगल, ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दिया। तो ये 122 मीटर है, ये 120 और ये 22 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें साइडें पता है, तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक। तो हम लिखेंगे 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। तो इसको जब हम एड अप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, 200, 200, तो ये हो जाएगा हमारा 264। एक चीज़ मैं बताऊं बच्चों आपको, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अपना समय बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 लेके इधर ले आओ, ठीक है। तो इसे भी 22 मान लेते हैं। तो 100, 100, 200, ठीक। और 22 3 जा होता है 66, पर ये 20 था तो हम 2 माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया 264 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 132, ठीक हो गया। ओके, अब हम आगे क्या करने वाले हैं बच्चों, हमें क्या निकालना है। तो हीरोन्स फार्मूला आपको पता है, तो हम इस वैल्यू को हीरोन्स फार्मूले पे पुट कर देंगे। तो A इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू है 132, यहाँ पे हम लिखेंगे 132 माइनस A की वैल्यू 122। तो ये रूट के अंदर ही है। अब 132 माइनस 120 और यहाँ पे हम लिखेंगे 132 माइनस 22, ठीक। 132 इसमें कितना बचेगा 10 और इधर 12 और इधर कितना बचेगा 110, ठीक। ठीक हो गया। अब हम इनके क्या करनेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम शुरू कर देंगे। पहले 132 का करो, 2 6 12, ठीक, 1 बचा, 2 6 12। तो बच्चों जब आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करोगे इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। तो अब 2 का फिर से 2 3 6, 2 3 6, ठीक, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। अब फिर हम करेंगे 10 का, 2 5 10, 5 1 5, 12 का, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ऐसे ही हम 110 का करते हैं।
2 5 जा 10, कितना बचा 1, 2 5 जा 10, ठीक। और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11। अब जितनी चीज़ें इस साइड में हैं इसको हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब यहाँ पर से लिखेंगे हम इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और उसे हम अलग से लिख लेंगे इस तरीके से। और क्यों लिखते हैं हम ऐसे पेयर बना के, अंडर रूट हट जाएगा, ऐसा क्यों होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो 2 के 2 पेयर बन गए, तो 2 रूट से बाहर लिख लो। एक इधर है 3, एक इधर है इंटू 3, एक 11 और एक ये है 2 11, एक 2 ये है, एक 2 ये है इंटू 2, एक 5 इधर रहा, एक ये है, एक 2 इधर, एक 2 इधर है, ठीक है। अब तो ये सारे रूट से बाहर आ गए। रूट से बाहर इसलिए आए, ये हुआ 2 इंटू 2 मीन्स अंडर रूट 4, ठीक। और जब हम अंडर रूट 4 को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा 2। वही हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करें, फिर ऐसे ही हमें 3 इंटू 3 9 करना पड़ता है, ठीक। 9 से रूट हटता है तो 3 आ जाता है, तो फिर ये इतना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, इसलिए हम इसे शॉर्ट में इस तरीके से कर देते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि कितना आता है। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 2 जा 120 और 120 11 जा करेंगे, ठीक। कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि जिसमें हमारा टाइम बचे, ठीक है। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होती है छोटी मोटी हमें मालूम रहती है। वैसे मुझे इसका भी मालूम है कि 1320 आएगा, ठीक है। तो 120 और यहाँ पे भी 120, 2 3 ये, तो क्या आया 1320। क्या क्वेश्चन देखते हैं, हमारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आया हमारा, तो 1320 मीटर स्क्वायर टोटल आया इसका, ठीक है। अब हम आगे कैलकुलेशन जब करते हैं तो 1 मीटर की कॉस्ट है, देखिए 1 मीटर की कॉस्ट है 5000 रुपीज़, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 5000, ठीक। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, इंटू 5000। तो देखो 1 2 3 4 4 0 लिख लो। ये बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम बचे क्वेश्चन करने में, ठीक। 4 0 लिख लो। 5 2 जा 10, कितना बचा 1, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 बचा, फिर से 1 और 5 1 जा 5 और 1 6। तो इतनी कॉस्ट आई, कितने की, ये आ गई पूरे 1 साल की कॉस्ट आ गई है, ठीक।
क्योंकि एक साल के पर मीटर स्क्वायर की इतनी थी, तो एक साल के इतने मीटर स्क्वायर की कीमत इतनी है, कॉस्ट इतना है। तो अब हम यहाँ पर से क्या देखेंगे, तो हमें निकालना है 3 मंथ के लिए, फॉर 3 मंथ। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 1 2 3 4 5 इंटू कितना निकालना हमें, 3 मंथ का अपॉन 12, एक साल में से 3 4 जा 12। ठीक, अब यहाँ पर से हम सीखेंगे अपना समय बचाने के लिए। 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 4 6 जा 24, फिर कितना बचा 2, तो ये कितना हुआ 20, 4 5 जा 20। ठीक, 165 लिखेंगे और 4 टाइम्स 0 जो बच गया उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे 165 1 2 3 4। ठीक, तो 3 मंथ की कॉस्ट निकल के ये आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। This is a slide. There is a slide in park. One of its side wall has been painted in some color with message keep. ये है कोई पार्क है। Keep the park green and clean. If the side of the wall are 15, 11 and 6 meter, find the area painted in color. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सब चीज़ हमारे पास गिवन है ही। तो हम सबसे पहले फिगर बना ही लेते हैं। ये कन्फ्यूज मत होइएगा बच्चे, उसी फिगर से आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। 11 6 और 15, इसको A B और C। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालना। अगर हमें थर्ड साइड नहीं दी हुई है तो हम थर्ड साइड निकालते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा और ये मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड साइड कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो पहले हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, A + B + C अपॉन 2। तो A कितना है 11 + 6 + 15 अपॉन 2। तो ये होगा हमारा 32 अपॉन 2। तो S की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 16 मीटर। आप ये समझ रहे हैं ना, सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है A + B + C अपॉन 2। ठीक, हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, उसके बाद हम अपना सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। एक बार जब सेमी पेरीमीटर निकल गया तो हीरोन्स का फॉर्मूला हमें पता है S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S की वैल्यू है 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। ठीक, 16 लिखेंगे, यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 1। वही सेम प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक, 5 का 5, 10 का 2 और 1। तो फिर हम इसे रूट के अंदर लिखेंगे
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू टू इंटू 5। 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर से हम पेयर बनाते हैं। 2 2 और 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 और रूट का 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड का भी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो ये है पेरीमीटर होता है, इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कोई एक ट्राइंगल है, ठीक, इसकी 2 साइडें हमें पता है, ये है 18, ये है 10, ये हमें पता नहीं है, और इसका टोटल पेरीमीटर जो है वो हमें दिया है 42 सेंटीमीटर। तो जब भी कभी हमें थर्ड साइड निकालनी हो तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। अब 42 क्यों? क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब मैंने a प्लस बी प्लस सी किया तो टोटल पेरीमीटर जो आया वो आया 42 सेंटीमीटर। तो वो कैसे आएगा, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। इसको a दे दो, इसको b और ये c। 18 प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू 42, ठीक, और 28 प्लस c इज इक्वल टू 42। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 माइनस 18। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 14। हमें जब अब तीनों साइडें पता चल गई तो फिर से हमारा प्रोसेस पहले की तरह ही सेम रहेगा। सेमी पेरीमीटर निकालना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, सेमी पेरीमीटर हम ऐसे ही निकालते हैं, ये फॉर्मूला है निकालने का। अब 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, तो टोटल कितना हो रहा था ये? 42 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21। हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया बच्चों 21। जब सेमी पेरीमीटर आ गया, इसे हम हीरोन्स फॉर्मूले पर रख देंगे, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ठीक, अब 21 3, ठीक, और इधर 11 और इधर 7। देखो, तो इसका तो हमें करने की ज़रूरत है नहीं, हमें आता है 3 इंटू 7 होता है 21, इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, इंटू 7। ठीक, अब देखो, एक 3 और 7 का बन गया,
√11 रह गया। सॉल्व करेंगे 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो ठीक है बच्चों, हमें 3 क्वांटिटीज दे रखी है, 12:17:25 और दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इसको मान लेंगे अभी 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ठीक, तो जब हम इसे देखो 17 और 12 29। ठीक, 29 में से 4 साइड को ले लो, 25 25 50, ये कितना हो गया 54x इज इक्वल टू 540। तो ये इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 54। 54 1 जा 54, तो कितना हो गया ये 10 टाइम्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो लिखोगे 12 इंटू 10, 17 इंटू 10, 25 इंटू 10। वैसे तो बच्चों ये कैलकुलेशन बड़ी इजी रहती है, पर अगर किसी बच्चे को कैलकुलेट तो आपको ये पूरा 12 इंटू 10 इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 12 1 जा 12, क्या बचा 1 0, 17 1 जा 17, क्या बचा 1 0, 25 1 जा 25, क्या बचा 1 0। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर से हमें यहाँ पे अब तीनों वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं, तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 120 प्लस 170 प्लस 250, यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अपॉन 2, तो इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 170 प्लस 120, ये होता है बच्चों आपका 290, और 250 40 साइड में ले लो, तो ये हो जाएगा 540 अपॉन 2। ठीक, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14। तो बच्चों ये हमारे पास जो बचा सेमी पेरीमीटर निकल के आया 270 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब फिर से हम इसे हीरोन्स फॉर्म, ये चैप्टर बहुत इजी है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, इस पर हमें मालूम है। अब हम रख देंगे 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ये 270 लिखेंगे, यहाँ पे
150, फिर 100, फिर 20। ठीक, इन सब के आप प्राइम फैक्टर करने शुरू कर देते हैं। 270 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमारे पास है 150, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ऐसे ही हम 100 का भी करेंगे। 2 5 जा 10, क्या बचा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा और 5 1 जा। 20 का 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब जितने भी ये आ रखे हैं डिजिट्स, इनको हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ये है अब 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब फिर से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो 2 का बन गया, 3 और 3 बन गया, 5 और 5 भी बन गया। ठीक है, यहाँ पे तक सारे बन गए। इस 3 का बन गया। ठीक हो गया। इस 5 का और इस 5 का पेयर बन गया। इस 2 का बन गया। इस 5 और इस 5 का बना और इस 2 का बना। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं देखो। 2 3 जा 6, 6 एक सेकेंड रुकना, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। देखो, एक 2 ये है, एक 2 ये रहा, 3 3 रहा, 5 और 5। ठीक, इसको हम रेड पेन से करेंगे। ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5। ठीक हो गया। अब 5 के बाद क्या है, ये 3 और ये 3, तो यहाँ पे 3 है। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, ये 5 सही है, ये 2 ठीक हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, एक 3 का मिस्टेक हुआ था। 2 3 जा 6, 5 जा 30 और 33 जा 90 इंटू 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100। ये बच्चों कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इस तरीके से किया, इसको तोड़ के करा तो हमारा टाइम भी बचेगा। तो अब आपको यहाँ पे फिर से 100 इंटू 90 ये करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं आपको एक इजी सा मेथड बता रहा हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। 91 जा 90। ठीक, कितना बचा, 2 ज़ीरोज़ बचे, तो इनको हम इसके साथ लिख देंगे और आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों? तो इस तरीके से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, और अगर कहीं पे कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।